डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में संविधान जागरूकता अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने ईवीएम और संसद भवन में रखे सेंगोल को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेंगोल को हटाकर संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि यह राजतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर के लोगों में संविधान के प्रति चिंता और जागरूकता बढ़ रही है। अफजाल अंसारी ने अपने बयान में आगे कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ईवीएम का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने केवल लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, न कि किसी मशीन से चुनाव कराने की व्यवस्था। उन्होंने यह भी कहा कि देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाना चाहिए, न कि राजनीति के दावपेच। बाबा साहब ने हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, न कि घंटा बजाने के लिए। संविधान में किसी धार्मिक मंत्र या बोल बम जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, सांसद ने निर्वाचन आयोग में चुनाव अधिकारियों की निष्पक्ष नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की पक्षपाती नियुक्तियों से लोकतंत्र की गरिमा कम होती है। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री और एक विपक्षी नेता को शामिल किया गया है, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। सांसद ने संसद और सरकार के कामकाज पर भी तंज करते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप पावर में हो तो आदेश पारित कर सकते हो, लेकिन क्या कोई ऐसा आदेश पारित करेगा जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अगर हम होते तो शर्म से छत से कूद जाते। अफजाल अंसारी ने अजमेर शरीफ पर डाली गई याचिका और भारत खोदो अभियान को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि यह अभियान देश को गहरे संकट में डालने का प्रयास हो सकता है। महाराष्ट्र में राजनीति के मामलों को लेकर भी सांसद ने चुटकी ली। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कहा, अगर एकनाथ शिंदे को बुखार हो सकता है तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं बन सकती? उन्होंने आगे कहा, यह बुखार अब संसद में भी फैल चुका है। अब उस बुखार का इलाज कहाँ गया, यह पता कीजिए। अफजाल अंसारी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि इन नेताओं ने बैक गियर लगा दिया है और वे अब खुद ही पीछे हट रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने गठबंधन के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी। कानून में ये कहा गया कि 1947 के बाद आपसे एक नाम पूछना चाहते हैं। रवीश कुमार का नाम आपने सुना है? जी। रवीश कुमार परसों से कंधे पर एक फावड़ा लेकर के निकल गया है। हमने देखा कहाँ जा रहा भाई, ये किसान हो गए क्या? तो उन्होंने वो फावड़ा कंधे पर रखा और कहा, भारत खोदो अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं भारत की खुदाई करूंगा। वही है, जहां जहां खोद लो, जहां जहां खोद लो। ये आपके गुनाहों को, आपके पापों को छिपा नहीं पाएगी। ये तरकीब जनता जग चुकी है और जनता उस ईवीएम मशीन के बेईमानी को समझ चुकी है और इस देश में वो क्रांति होगी, वो आंदोलन होगा, वो जन आंदोलन होगा कि ये बेईमानी की मशीन हटाई जाएगी और जनता अपनी इच्छा के अनुसार देश को चलाने वालों को, देश में जोड़ने वालों को फिर से सत्ता में लाएगी और नफरत फैलाने वालों को हटाएगी, आग लगाने वालों को हटाएगी। सेंगोल जो है प्रक्रिया, ईवीएम हटाने की प्रक्रिया तो 22 के पहले भी लोगों की थी, लेकिन उस समय लोगों ने ज्यादा पहल नहीं किया। अब और होगी आगे। जब से जगे तभी से सवेरा। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, इससे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जवाब में आप जैसे किसी पत्रकार के कह दिया कि जिस दिन हम 80 में 80 लोकसभा जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम को हटाने की बात करेंगे और बैलेट पेपर से जिस व्यवस्था पर, जिस सिस्टम पर जनता का विश्वास न हो, उस सिस्टम को हटा देना चाहिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।